कंप्यूटर फंडामेंटल में आपको हम ये बतलाएं कि प्रोसेसर जो होता है ना वो 3 कंपनी के आते हैं। पहले इंटेल कंपनी का प्रोसेसर एंड एएमडी कंपनी का प्रोसेसर एंड राइजन कंपनी का प्रोसेसर। क्लियर। पिन प्रोसेसर 2 होते हैं, पिन प्रोसेसर और पिनलेस प्रोसेसर। पिन जो प्रोसेसर लगा रहता है वह सीपीयू के अंदर में, और पिनलेस प्रोसेसर किसके अंदर में लगा रहता है तो लैपटॉप के अंदर में। क्लियर। अब प्रोसेसर ये बीट आता है कि कितने बीट का, आगे आपको समझाएंगे। क्लियर। तो अगर कोई पूछे कि प्रोसेसर क्या होता है तो एक अच्छे डिटेल के साथ आप उससे बतला देंगे। देखिए, अगर हम लोग जब जाते हैं कहते हैं ना हमें i3 प्रोसेसर चाहिए या i5 प्रोसेसर चाहिए या i7 प्रोसेसर चाहिए, तो सबसे कंप्यूटर में या लैपटॉप में सबसे जो महंगा जो डिवाइस होता है और सबसे महंगा क्या होता है, प्रोसेसर ही होता है। क्योंकि ये डिपेंड होता है आपके प्रोसेसर के ऊपर ही कि अगर आप प्रोसेसर जितना अच्छे रखते हैं ना उतना अच्छे से वो फास्ट भी वर्क करेगा। जैसे हम इसमें प्रोसेसर देखना चाहते हैं इस लैपटॉप में कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, तो जैसे हम इस पीसी पे राइट बटन क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं तो प्रॉपर्टीज़ पे पूरे डिटेल बतला देगा कि इसमें कौन से कंपनी का प्रोसेसर लगा हुआ है। देखिए इसमें कौन से कंपनी का प्रोसेसर लगा हुआ है, AMD का। आपको बताए थे ना कि सबसे अच्छा जो प्रोसेसर होता है वह इंटेल का होता है, लेकिन इसमें लगा हुआ है AMD का प्रोसेसर। समझ गए। इसमें स्पीड कितना 1.35 गीगाहर्ट्ज़ का स्पीड है। लेकिन वहीं अगर आप i7 i3 रखिएगा तो 3.2 कुछ का स्पीड रहता है तो और फास्ट चलेगा। इसमें रैम कितना GB का है तो 4 GB रैम है, लेकिन 3.46 GB ही वर्क कर रहा है। समझ गए। इसमें सिस्टम कितना है तो 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे हम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा डिटेल आपको समझाने वाला भी है। क्लियर। तो अभी आप ये क्या समझे हैं, ये प्रोसेसर के पूरे डिटेल के साथ ये समझेंगे कि प्रोसेसर कौन सा कंपनी का बेहतर रहेगा और कैसे हम देखेंगे कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है। अब ये समझिए मदरबोर्ड की पूरे डिटेल। क्या मदरबोर्ड क्या है, एक्चुअली आपको हम बतला देना चाहते हैं कि सबसे जो मेन पार्ट होता है मदरबोर्ड होता है। चूँकि अगर मान लीजिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो मोबाइल हो या आपका CPU हो या आपका लैपटॉप हो, किसी भी डिवाइस में जब बोर्ड ही नहीं रहेगा तो वर्क नहीं करेगा। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रहता है ना वो बोर्ड मदरबोर्ड ही होता है। क्लियर। तो यहाँ पे लिखा गया है मदरबोर्ड कंप्यूटर का वह भाग है जिसमें कि कई सारे इंस्ट्रूमेंट इसे जुड़े होते हैं, जैसे CPU, माउस, कीबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, मॉनिटर इत्यादि। ये सभी का सभी क्या चीज़ में जुड़े होते हैं तो इसी मदरबोर्ड में ही जुड़े होते हैं। समझ गए। मैं आपको बता दूं कि मदरबोर्ड एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। क्या होता है, एक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें कि कंप्यूटर के सभी पार्ट यहाँ आकर मिलते हैं। क्लियर। लिखा गया यहाँ पे द मदरबोर्ड इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इन विच वी कैन इंस्टॉल आर कनेक्टेड टू इट सच एज CPU, माउस, कीबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, मॉनिटर। ये सभी का सभी क्या चीज़ में जुड़े रहते हैं तो ये सभी का सभी आपका मदरबोर्ड में कनेक्ट रहता है। समझे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो थोड़ा आप लोगों को दिखेगा नहीं, पूरा क्लीन नहीं है। हमें पूरे क्लीन मदरबोर्ड के पिक्चर के साथ आपको हम अच्छी तरह से समझाएंगे कि मदरबोर्ड के पूरा डिटेल। अगर आपको हम समझा भी रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर। क्योंकि हम पूरे जो क्लीन जो रहेगा पूरे क्लीन मदरबोर्ड को हम देखते हैं, उसके बाद उसको हम पूरे डिटेल को बतलाएंगे। हालांकि मैंने एक वीडियो में अपलोड कर रखे हैं कि मदरबोर्ड के पूरे डिटेल की किसको क्या क्या बोला जाता है, तो प्लीज़ आप लोग उसे एक बार देख लेंगे ज़रूर। क्लियर। तो अगर कोई पूछे मदरबोर्ड क्या होता है तो आप इस तरह से आसानी से उसका जवाब दे देंगे। हाँ चलिए, यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए मदरबोर्ड के हर पार्ट को समझिए। यहाँ पे मदरबोर्ड के पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, बट यहाँ पे क्लीन तरीके से आपको बतला देना चाहते हैं। क्लियर। देखिए मदरबोर्ड के आपको हम बैक पैनल के बारे में बताए थे ना, मदरबोर्ड के बैक पैनल। तो ये जो होता है ना ये क्या होता है, इसे हम सीरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं तो इसे हम SERIL सीरियल पिन बोलते हैं। क्लियर। अगर कोई पूछे कि इसमें सीरियल पिन कौन है तो आप बोलेंगे कि ये सीरियल पिन है। इसमें कितना पिन रहता है तो अच्छे से गिनिएगा तो 9 पिन ही अवेलेबल रहता है। किसके अंदर में, सीरियल। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पिन है। तो ये सीरियल पिन है। अगर हमें कोई भी वीडियो या अगर कोई भी हमें गेमिंग का काम करना चाहते हैं
तो हम इसके अंदर आसानी से कर सकते हैं। ये आपका VGA होता है। क्या होता है? तो इसे हम बोलते हैं VGA, वीडियो ग्राफिक एडेप्टर बोलते हैं। अच्छे तरह से इस मदरबोर्ड के पूरे डिटेल को समझिएगा, बहुत ही बेनिफिट होगा अगर आप इसको अच्छे तरह से समझ लेते हैं तो। क्लियर? इसे हम क्या बोलेंगे? तो जिसमें 9 पिन होगा ना, CPU का बैक पैनल में जब देखिएगा 9 पिन है, तो जो 9 पिन होगा ना उसे बोलते हैं सीरियल। क्लियर? सीरियल बोलते हैं, जो हमें गेमिंग वोमिंग के लिए यूज होता है। लेकिन जिसमें देखिएगा 15 पिन है, इसमें टोटल का टोटल 15 पिन होगा। अगर 15 पिन होगा उसको समझिएगा VGA पोर्ट है, यानी वीडियोग्राफी एडेप्टर। अगर हम यहाँ पे एक मॉनिटर रखे हुए हैं, अब चाहते हैं कि हम जो भी कंप्यूटर से जो डेटा उस मॉनिटर पर डिस्प्ले पे दिखाई दे, तो VGA केवल इसमें से क्या होता है, डायरेक्ट आपका इसमें कनेक्ट हो जाएगा। जिसमें देखिएगा उसमें भी 15 पिन, ऐसा 15 पिन होगा, तो उसे अच्छे तरह से इसमें कनेक्ट कर दीजिएगा। तो जो भी आप अपने CPU के अंदर में जो भी वर्क कीजिएगा पूरे पूरे इसमें दिखाई देगा। समझ गए? तो इसे बोलते हैं VGA पोर्ट। क्लियर? ये जो आपका जो ये दोनों और ये दोनों, ये जो चारों जो होता है ना, इसे हम बोलते हैं USB। क्या बोलेंगे? USB बोलेंगे। क्लियर? अगर आपका मदरबोर्ड भी कंपनी आता है, जैसे मान लीजिए मदरबोर्ड का पहला कंपनी क्या होता है, DDR1 होता है, DDR2 होता है, DDR3 होता है, DDR4 होता है। तो DDR1-2 जो होता है ना, बहुत ही इसमें कम कैपेसिटी रहता है, बट DDR3 DDR4 जो होता है ना, अच्छा कैपेसिटी होता है। समझ गए? अब देखिए, आप तो ये समझे कि मदरबोर्ड का ये आप समझे कि सीरियल पिन होता है, फिर आप समझे कि सीरियल पिन में 9 पिन रहेगा तो समझेगा सीरियल पिन है, और इसको हम गेमिंग का यूज़ करेंगे जिसमें 15 पिन होगा, VGA पोर्ट होगा। बट ये कौन सा पोर्ट है? तो आप बतलाएंगे कि ये जो पोर्ट है वह USB पोर्ट है। और देखिए कि हम लोग कभी कभी कोई डेटा को कॉपी करना, हमें कीबोर्ड को कनेक्ट करना हो या माउस वाला पोर्ट को, जैसे माउस कीबोर्ड हमें लगाना रहता है ना, तो पहले के ज़माने में ये आपको जो दिख रहे हैं इसे हम बोलते हैं PS2। समझ गए? इसे हम क्या बोलेंगे? PS2। एक और नीचे होगा, 2 रहता है, ठीक है? तो इसमें हम कीबोर्ड जो लगा रहता है उसमें हम कीबोर्ड एक में लगा देंगे, एक में कनेक्ट करेंगे, और एक में जो हम कनेक्ट करेंगे माउस कनेक्ट करेंगे। समझ गए? लेकिन पहले के ज़माना में हमें ये देखने को मिलता होगा PS2 केवल, कि जिसमें हम कीबोर्ड और माउस लगाते हैं, लेकिन अब ये PS2 नहीं मिलता है। अगर आप कहीं पे खोजिए, कहिएगा हमें PS2 कीबोर्ड दीजिए, माउस दीजिए, तो मार्केट में बहुत कम ही मिलेगा, क्योंकि आप जितने भी कीबोर्ड माउस मिल रहा है वह USB पोर्ट वाला मिल रहा है, इस तरह के पोर्ट में कनेक्ट करने के लिए। समझ गए? तो इसे हम PS2 कीबोर्ड और माउस बोलते हैं, इसे हम सीरियल पिन बोलेंगे, इसे हम VGA पोर्ट बोलेंगे, इसे हम USB पोर्ट बोलते हैं। अगर देखिएगा इसमें भी स्पीड आता है, अगर इसमें लिखा रहेगा 2.0 तो समझिएगा इसका स्पीड 2.0, इसमें लिखा रहेगा 3.0 तो समझिएगा इसका स्पीड 3.0 है। 2.0 रहेगा तो थोड़ा सा कम ही डेटा, स्लो डेटा कॉपी होगा, और 3.0 होगा उसमें थोड़ा फास्ट डेटा का ये कॉपी होगा। लेकिन ये भी डिपेंड पड़ता है आपके मदरबोर्ड के ऊपर। अगर मदरबोर्ड नॉर्मल क्वालिटी का रहेगा, DDR1-2 रहेगा, तो स्लो 2.0 ही देगा। अगर आपका मदरबोर्ड DDR3 DDR4 रहेगा, तो उसमें जो मदरबोर्ड में जो स्पीड होगा ये आपका USB पोर्ट में बहुत ही तेज़ से होगा, 3 पॉइंट कुछ स्पीड रहता है। तो आपको हम ये पूरे डिटेल के साथ ये समझाएं, मदरबोर्ड का पूरा डिटेल। हमसे आप पूछना चाहते हैं, हम आपसे लोग से पूछना चाहते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे? सीरियल पोर्ट। अब कैसे पता चला ये सीरियल पोर्ट है? तो आप बोलिएगा 9 पिन है इसीलिए सीरियल पोर्ट। इसे हम क्या बोलेंगे? VGA पोर्ट। कैसे पता चल रहा है? तो इसमें 15 पिन है इसीलिए VGA पोर्ट है। इसे हम क्या बोलेंगे? USB पोर्ट। और USB पोर्ट में स्पीड रहता है, ठीक है? इसे हम क्या बोलेंगे? PS2, जिसमें हम कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने का काम करते हैं। समझ गए? तो अब ये समझ तो गए कि इसमें किसको हम क्या क्या बोलते हैं, बट इसको हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलते हैं लैन पोर्ट, जिसे हम लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। जब आप सभी लोगों को हम समझाएंगे ये इंटरनेट के बारे में, ठीक है, नेटवर्किंग जब पढ़ाएंगे, तो इसमें लैन का पूरा डिटेल बताएंगे। लैन मैन वैन कैन सैन ये सब क्या होता है पूरे डिटेल के साथ बताएंगे। हम लैन वायर को कैसे बनाते हैं आपको बनाना ही बताएंगे। साथ में इसमें RJ45 जो कनेक्टर होता है और कितने पिन लगे रहते हैं, कौन कौन सा पिन कहाँ कनेक्ट होता है, वो पूरे कनेक्ट के हम बारे में आपको बताएंगे। समझ गए?
अब इसे हम बोलते हैं साउंड, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम साउंड पोर्ट बोलेंगे कि इसमें जितने भी डेटा मेरा, इसमें हम जितने भी काम करते हैं साउंड वाला ही काम करते हैं। अब आपको हम इसके पहले बताए थे एक्सपेंशन कार्ड के बारे में, एक्सपेंशन स्लॉट के बारे में। तो देखिए ये जो आपका साउंड जो पोर्ट जो लगा हुआ है आपका मदरबोर्ड के अंदर में, अगर इस साउंड पोर्ट में किसी वजह से ये प्रॉब्लम आता है और ख़राब हो जाता है, और ये क्या होता है किसी कारण प्रॉब्लम आने की वजह से यह ख़राब हो जाता है, समझ गए, तो क्या कीजिएगा, इसको तब रिपेयरिंग थोड़े कर सकते हैं मदरबोर्ड को, तो आप एक साउंड कार्ड को ख़रीद के लाइएगा, साउंड कार्ड खरीद के लाइएगा और वही साउंड कार्ड आप इसमें कनेक्ट कर दीजिएगा, समझ गए। जब आप साउंड कार्ड इसमें कनेक्ट कीजिएगा ना तो इसका पार्ट क्या होगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा और ऐसा ही दिखना शुरू कर देगा। तो अपना ये काम और काम नहीं करेगा, ये काम करना शुरू कर देगा। तो ये होता है साउंड कार्ड, समझ गए। अब समझिएगा कि आप तो समझे कि मदरबोर्ड DDR1 आता है, DDR2 आता है, DDR3 आता है, DDR4 आता है, डबल डाटा रेट। लेकिन अगर कोई पूछे कि मदरबोर्ड में कौन सा कंपनी सबसे बेहतर होगा, तो आपको बतला देना चाहते हैं, अगर आप वीडियो मिक्सिंग के लिए, यानी वीडियो मिक्सिंग के लिए अगर आप मदरबोर्ड लेना चाहते हो तो आसूस का लीजिएगा, समझ गए। कौन सी कंपनी, तो सबसे बेहतर कंपनी आसूस होता है, या एक और कंपनी होता है गीगाबाइट कंपनी। क्या होता है, गीगाबाइट, समझ गए। अब इसमें भी मिलेगा DDR4 मिलेगा, ये सब जो होता है ना वो DDR4 होता है। तो आसूस का हो या गीगाबाइट कंपनी हो, वो बहुत ही बेहतर कंपनी होता है। इसमें कैपेसिटी भी ज़्यादा रहता है और इसमें स्पीड भी ज़्यादा रहता है, इसमें रैम स्लॉट भी ज़्यादा रहता है, ये सभी का सभी डिटेल अच्छा रहता है। लेकिन अगर आपको नॉर्मल वीडियो मिक्सिंग के लिए आसूस या गीगाबाइट का कंपनी लेंगे, वो भी i3 या i5 ही लेंगे या i7 लेंगे, बहुत बेहतर रहेगा, और DDR4 या 5 लेंगे, समझ गए। लेकिन नॉर्मल के लिए आप लीजिएगा जेब्रोनिक का भी ले सकते हैं, जेब्रोनिक का मदरबोर्ड नॉर्मल के लिए यूज होता है, जेब्रोनिक मदरबोर्ड, समझ गए। और बहुत सारे मदरबोर्ड मार्केट में लॉन्च हो चुका है, तो आपको धीरे धीरे इतना अब तो आपको बतलाते हैं अच्छे तरह से, समझ गए। अब ये देखिए इसे हम बोलते हैं ना, ये क्या होता है, ये प्रोसेसर, ये जो पोर्ट होता है ना प्रोसेसर का ही होता है, समझ गए। आगे हम आपको जिस तरह से प्रोसेसर जो बतलाए हैं ना, प्रोसेसर को हम इसी में कनेक्ट करते हैं। अब जब प्रोसेसर को इसमें कनेक्ट करेंगे तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कूलिंग पेस्ट हम लगाते हैं। पेस्ट क्यों लगाते हैं कि जब ये मशीन जब चलेगा ना तो हमारे प्रोसेसर को हीट नहीं होने देगा। अच्छे से हमारे बात को समझिएगा, अगर हम इसमें प्रोसेसर को लगा रखे हैं उसको ऊपर से हम कूलिंग पेस्ट लगाएंगे, क्योंकि अगर हम कूलिंग पेस्ट नहीं लगाएंगे तो ये फ़ैन जो चलेगा हीट कर जाएगा। हीट होने से इसके अगल बगल में जितने भी चिप IC लगे रहते हैं वो चिप IC जल जाते हैं, जिसके वजह से मेरा प्रोसेसर में भी प्रॉब्लम चल जाता है, ठीक है। अगर हीटिंग करेगा तो आपका प्रोसेसर चलेगा फिर बंद हो जाएगा, चलेगा बंद हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसके ऊपर क्या करते हैं, प्रोसेसर के ऊपर, देखिए ऐसे ही प्रोसेसर होता है, समझे, ऐसे प्रोसेसर होता है। तो इसके ऊपर हम पेस्ट लगा देंगे, जब प्रोसेसर खरीदिएगा तो पेस्ट मिलता है, पेस्ट लगा देंगे। अब पेस्ट लगाने के बाद इसके चारों तरफ ऐसा बूंदा रहेगा, इसमें हम प्रोसेसर फ़ैन को कनेक्ट करते हैं। क्या कनेक्ट करेंगे, तो इसमें जो कनेक्ट करते हैं ना प्रोसेसर फ़ैन को ही कनेक्ट करेंगे। क्यों कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये इस आपके प्रोसेसर को हीट होने से बचाएगा, मदरबोर्ड के हर पार्ट को हीट होने से बचाता है, इसीलिए हम प्रोसेसर फ़ैन भी लगाते हैं, यहाँ पे लगता है। तो ये प्रोसेसर वाला पार्ट है, ठीक है। ये मेन प्रोसेसर, मेन साउथ नॉर्थ प्रोसेसर, 3 तरह के प्रोसेसर होता है, तो सारी प्रोसेसर का ही पार्ट होता है, समझ गए। अब ये समझिए, इसे हम बोलते हैं ATX SMPS। क्या बोलिएगा, तो इसे हम बोलेंगे ATX SMPS। कोई कहता है भाई बताइए ATX SMPS क्या होता है, तो वो क्या बताए, जब हम SMPS के पूरे डिटेल के साथ आपको पढ़ाएंगे तो पूरे पिन के बारे में आपको समझाएंगे। ATX SMPS जो 24 जो पिन होता है ना, समझिए 24 पिन ATX SMPS का होता है। अगर आप इसे काउंट कीजिए 1 2 3 4 तो 24 को पिन होगा। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, SMPS से जो केबल निकला हुआ रहता है ATX SMPS, तो हम इसमें लगाते हैं।
और 4 जो पिन होता है वो हम इसमें कनेक्ट करेंगे। जो VGA का 4 पिन होता है वीडियोग्राफी का होता है, वीडियोग्राफी में शो करेगा। समझ गए? तो ये इसमें जो दोनों वायर में जो कनेक्ट होगा वो SMPS ही निकला हुआ रहता है। समझ गए? अब ये सभी का सभी भी चिप होता है चिप होता है। तो ये चिप क्या होता है आपको अच्छे तरह से आपको हम समझाएंगे आगे वाला वीडियो में। अब ये जो दोनों जो स्लॉट है ना रैम स्लॉट होता है। ये दोनों स्लॉट क्या है? तो ये जो दोनों स्लॉट होता है ना ये आपका रैम स्लॉट होता है, जिसमें आपको पढ़ा है ना रैम रोम होता है। तो इसी तरह के जो IC होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं रोम बोलते हैं। क्योंकि आप रोम तो मदरबोर्ड में कनेक्ट है, आप तो उसको निकाल नहीं सकते, लेकिन रैम जो लगा रहता है 4GB 8GB आप इसी में ही कनेक्ट करेंगे। समझ गए? रैम भी आता है, DDR1 रैम आएगा, DDR2 रैम आएगा, DDR3 रैम आता है, DDR4। तो ये DDR1 2 3 4 जो डिपेंड करता है ना आपके ये मदरबोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर DDR2 होगा मदरबोर्ड तो DDR2 ही आपका रैम लगेगा, DDR4 होगा तो DDR4 ही रैम लगता है। समझ गए? और रैम का काम क्या होता है? सिस्टम को थोड़ा फास्ट चलाना और डिस्प्ले को अच्छे तरीके से दिखाना। समझ गए? अब ये समझिए, इसे हम बोलते हैं ना, इसे हम क्या बोलेंगे? CMOS बैटरी। क्या बोलते हैं? CMOS बैटरी बोलते हैं। CMOS बैटरी क्यों बोला जाता है? अगर अभी देखिए इसमें टाइम एंड डेट सही है, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम आएगा अगर ये नहीं भी लगा रहेगा, अगर इसमें प्रॉब्लम भी होगा तो अगर आप सिस्टम में डेट और टाइम को सही कर लीजिएगा और जैसे सिस्टम को बंद करके फिर से खोलिएगा तो फिर से उसका डेट और टाइम ख़राब हो जाएगा। तो सिस्टम का डेट और टाइम को सही रखने के लिए हम इस CMOS बैटरी को ही लगाते हैं, तो ही ये अच्छे से दिखाई देने का वर्क करता है। आपका डेट और टाइम पूरे के पूरे सही भी रहेगा। समझ गए? अब यहाँ पे समझिएगा, ये जो आपका होता है ना ये SATA केबल होता है। ये कौन सा केबल होता है? SATA केबल। समझ गए? अगर हमको ये हार्ड डिस्क जब कनेक्ट किए हैं या CD कनेक्ट किए हैं तो ये एक हम जो पोर्ट होता है ना, एक पोर्ट सपोर्ट मान लीजिए ये आपका हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क में भी उसी तरह का पिन बना रहता है। तो हम जो SATA पिन इसमें कनेक्ट करेंगे और एक हम इसमें कनेक्ट करते हैं, तो ही जाकर डाटा आपका ट्रांसफ़र होकर इसमें दिखाई देने का काम करता है। समझ गए? तो इस SATA पिन को कनेक्ट करने का वर्क करते हैं। अब इसी में जो बहुत सारे पिन होगा, जो USB होगा, USB जो आपका ये क्या होता है आपका जो बाहरी तरह जो CPU जो पावर का ऑन ऑफ करने का होता है, इधर ही होगा आपका CPU का पैनल होगा। ठीक है? पैनल होगा, तो पैनल के बारे में आगे के वीडियो में आपको अच्छे तरह से बताएंगे कि पैनल क्या क्या डिटेल होता है। समझ गए? तो इतने अच्छे से आप सभी लोगों को मदरबोर्ड के पूरे डिटेल के बारे में समझाए, तो आप सभी लोग जरा एक बतलाइएगा कि इसे हम क्या बोलेंगे? सीरियल पोर्ट। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम VGA पिन। इसे हम क्या बोलेंगे? USB पोर्ट। इसे हम क्या बोलेंगे? LAN पोर्ट। इसे हम क्या बोलेंगे? साउंड कार्ड पोर्ट। इसे हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन कार्ड। इसे हम मेन प्रोसेसर साउथ नॉट प्रोसेसर। इसे हम क्या बोलेंगे? CMOS बैटरी। इसे रैम स्लॉट। इसे हम क्या बोलते हैं? SATA केबल। क्लियर? तो इतनी डिटेल के साथ आप सभी लोग को हम बतला दिए। क्लियर? तो आप सभी लोग प्लीज़ आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।